Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to start the last exercise of Unit 4. And in this exercise, we will basically learn about the harmonic mean. And we will also learn about the relation between arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression. So let's start with exercise 4.9. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला पता है a प्लस एन माइनस वन डी। इसी तरह हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला पता है। इट इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो इट वुड बी 1/a प्लस एन माइनस वन डी। सेम एज हमें हार्मोन अरिथमेटिक मीन का भी फॉर्मूला पता है। अगर हमें किसी दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो इट इज़ बेसिकली a प्लस बी ओवर टू। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हार्मोनिक मीन विल बी 2/a प्लस बी, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल होगा, सो नहीं, actually it is not right, this is wrong. Harmonic mean is not the reciprocal of the arithmetic mean. और इसकी वजह ये है कि हार्मोनिक मीन एक्चुअली इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑल्सो, यानी कि ए और बी का भी यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखना चाहिए, 1/a 1/b। अब देखिए मैं ज़रा इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो 2/1/a और 1/b का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो b प्लस a ओवर ए बी। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इट वुड बी 2ab ओवर a प्लस बी। दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ बिटवीन टू टर्म्स। तो ये खास बात जहन में रहे कि हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑल्सो। थोड़ा सा मुश्किल है, दो दो रेसिप्रोकल्स हो रहे हैं, तो शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। दे आर सेइंग इंसर्ट हार्मोनिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे अरिथमेटिक मीन के ज़रिए सॉल्व करता हूँ, यानी कि मैं इनका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ 64, 81, और इसके बीच में मुझे अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो 64 प्लस 81 ओवर 2। Now simply 64 plus 81 is 145 over 2, और it is equal to 72.5। This is my arithmetic mean। लेकिन मुझे यहाँ पे हार्मोनिक मीन मालूम करना है, तो हार्मोनिक मीन मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए ये एक गलती है, एक्चुअली मुझे 72.5 नहीं लिखना, क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। सो द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/64 and 1/81 is 2/145। No, it is not 145/2। ये मेरी मिस्टेक है। It would be 2/145। Now come to the part 2। 1/5 and 1/17। अगेन मैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए सॉल्व करूंगा, बिकॉज इट वुड बी इजियर फॉर मी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 and 17, so 5 plus 17 over 2, and it would be 23 over 2, 22 over 2। So the harmonic progression between 1/5 and 1/17 is 1/11। बस आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि आपको अगर हार्मोनिक मीन मालूम करना है बिटवीन टू टर्म्स,
तो आप रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और एट द एंड आपने अपना आंसर रेसिप्रोकल करके ही देना है। नाउ कम टू द पार्ट 3। हम पार्ट 3 को देख लेते हैं ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ नोटिस करिए, अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो 1/3 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, विच वुड बी 2ab ओवर a प्लस b। Okay, so 2 and my a is 3 plus under root 2 and my b is 3 minus under root 2. 3 plus under root 2 plus 3 minus under root 2. अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। So 3 plus under root 2, 3 minus under root 2, I will apply the formula here, a square minus b square. So it would be 3 square under root minus under root 2 square, and there will be under root 2 cancel. So 3 plus 3 is 6. Now 3 square is 9, and square root cancel out, so 9 minus 2 and 2 over 6 को मैंने simplify किया है, तो it is simply 2 whole 1/3. This is my harmonic mean between these two terms. Now let's come to the next question. Let's solve part 4. 2 plus 3 iota and 2 minus 3 iota. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इट वुड बी इजियर फॉर मी। So 2 bracket 2 plus 3 iota, then in a bracket 2 minus 3 iota, and then a is 2 plus 3 iota and plus 2 minus 3 iota. अगेन मैं ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, a plus b a minus b equals a square minus b square, so it would be 2 square 4 and 3 iota whole square, so 3 square 9 and iota square is -1, so iota square is -1, तो ये जो बीच में है 4 minus 9 नहीं बल्कि 4 plus 9 होना चाहिए ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई गलती है। या आई थिंक आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर है, बिकॉज आयोटा इज अंडर रूट -1, नो आयोटा स्क्वायर इज -1, वो वहाँ पे गलती है। यहाँ पे 4 प्लस 9 होना चाहिए और फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा। आई एम अगेन सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। लेट्स हैव अ लुक ऑन पार्ट 6। हम पार्ट 5 कर लेते हैं क्योंकि पार्ट 6 ईजियर है। मैं आपको लास्ट पार्ट 5 में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ज़रिए हम सॉल्व कर लेते हैं रेसिप्रोकल करके। So 7 plus 11 over 2, it will be 18 over 2. The answer is 9, but this is not the final answer. The final answer will be, we'll say the harmonic mean between 1/7 and 1/11 is 1/9. Sorry, यहाँ पे again 9 लिख दिया है, it is 1/9. Now let's come to question number 2. Insert 4 harmonic means between 4 and 20. If you are going to solve the part 1,
अब देखिए, हमारे पास अर्थमेटिक मीन का एक मेथड है कि हम किस तरह अर्थमेटिक मीन्स मालूम करते थे किसी भी दो नंबर्स के बीच में। हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। हम इन तमाम टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। So in arithmetic progression, it would be 1 over 4, 1 over h1, 1 over h2, 1 over h3, 1 over h4, 1 over 20. ओके, तो अब मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेता हूँ डी। सो आई नो देयर आर सिक्स टर्म्स, तो डी सिक्स ए प्लस एन माइनस वन डी। So the sixth term is 1 over 20 and the first term is 1 over 4 which is a. So 6 minus 1 और मुझे यहाँ पे d मालूम करना है कॉमन डिफरेंस। So 1 over 20 equals 1 over 4 plus 5d. So it would be 1 over 4 minus 1 over 20. Uh, it would be 5d 1 over 20 minus 1 over 4, क्योंकि मैंने 4 को 1 over 4 को लेफ्ट साइड पे मूव किया है। So let me subtract it. It would be 1 minus 5. Yes. So minus 4. It is not minus 5 over 20. It would be minus 4 over 20. It would be 4 over 20. So my answer will be 1 over 5 and my final answer will be 1 over 25. So this is my D. Minus 1 over 25. Now, अब मैं अपनी जो अर्थमेटिक मीन्स हैं, 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं, मैं उन्हें मालूम कर लेता हूँ। सो द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है A is 1 over 4 and D is 1 over 25. I will solve it with the help of calculator. बीच में माइनस ही होगा। One over 4 minus 1 over 25 and the answer is 21 over 100. Same as with 1 over h2, so it would be 1 over a plus 2d, 1 over 4 minus 2 over 25, so मुझे simply वहाँ पे 2 लिखना है ऊपर, 17 over 100. And then 1 over h3 a plus 3d, 1 over 4 minus 3 over 25, so it would be 13 over 100. अब आप एक पैटर्न भी देख सकते हैं, 21, 17, 13, इसका मतलब 4 डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए 9 over 100। मैं एक मरतबा इसको रीचेक भी कर लेता हूँ कि वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। या 9 over 100। So at the end, I would say the four harmonic means between so four harmonic means between
4 and 20 is are 100 over 21, 100 over 17, 100 over 13, and 100 over 9. This is my answer. Now come to the part 2 आप खुद करिएगा. It is very easy. I have moved to the third part. Third question. Insert 5 harmonic means between 1 over 4 and 1 over 24. Let me convert in AP. So it would be 4, 1 over H1, 1 over H2, 1 over H3, 1 over H5, and 1 over and this 24. अब देखिए यहाँ पर 5 हार्मोनिक मीन्स पूछे गए हैं ना, और हमारे पास टोटल टर्म 6 हों, तो ये जो है ये वही जो हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इट इज n प्लस 2. अब ये जो n है ना, जब मैंने n प्लस 2 लिखा, ये जो n है ये नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स है, ये आप याद रखिएगा. ये मैं एक बात आपको बता दूं, ये n और ये वाला n ये दोनों डिफरेंट है. ये जो आपको फर्स्ट n नजर आ रहा है ये बेसिकली नंबर ऑफ मीन्स है, नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स. लेकिन ये जो n है इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं आपके पास. तो ये एक ध्यान रहे, ये अक्सर गलती हो जाती है, ये बस मैंने आपको समझा दिया. बाय द वे आप सिंपली लिख सकते हैं कि अगर भाई जितनी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं आप सिंपली Tn लिख के उसको शुरू कर सकते हैं. तो 7 टर्म्स है तो T7 लिखें और यहाँ पे 6D आएगा. So 24 equals 4 plus 6D. It would be 6D equals 20 and my final answer will be 10 over 3. ट्वेंटी और 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, so this is my common difference. अब मैं हार्मोनिक मीन्स मालूम कर लेता हूँ. So the first harmonic mean A plus D ये होगा 4 plus 10 over 3. मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूं. यस, इट वुड बी 22 over 3 और सेकंड होगा 4 plus 20 over 3 because 2 10 the 20. It would be 32. Yeah, it would be 32 over 3. इसी तरह जो थर्ड होगा 4 plus 30 over 3, so it would be 42 over 3. और फोर्थ होगा 4 plus it would be 52 over 3 and fifth होगा 62 over 3. Now at the end I will say the 5 harmonic means. So the 5 harmonic means between 1 over 4 and 1 over 24 are 3 over 22. हाँ, मुझे रेसिप्रोकल करना है क्योंकि मैंने सबको चेंज किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. So I will say 3 over 22, 3 over 32, 3 over 42, 3 over 52, and 3 over 62. This is my answer. So I hope so कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. If you have any query, please write in the comment box and please do subscribe and share this video with everyone. Allah Hafiz.